फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें जो है मार्केट में निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में हमें आज बहुत ही शार्प तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, सुज़लोन एनर्जी में हमें आज लगभग 1.5% से भी ऊपर की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 2% का जो है सुज़लोन ने अपना जो है डे हाई लगाया है। और अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है 69.08 रुपीज़ पर जो है ओपन होते हुए दिखाई दिया और स्टॉक ने जो है 71.14 रुपीज़ का आज का डे हाई लगाया और 68.40 रुपीज़ का जो है स्टॉक का डे लो है। वैसे तो फ्रेंड्स, सुज़लोन एनर्जी अपने सेक्टर में जो यानी कि विंड एनर्जी सेक्टर में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंपनी जो है अपने सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है और कुछ टाइम से जो है अपने इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले जो है सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो है हमें 6 से 7 रुपये के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एट सडन जो है कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई और कंपनी ने जो है डेप्थ अपना रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से हमें स्टॉक में जो है एक शार्प तेजी बनती हुई दिखाई दी। और अगर देखा जाए तो स्टॉक ने जो है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को जो है 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिए हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी बहुत अच्छी है और अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है और विंड एनर्जी की यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इस सेक्टर की भी और इस कंपनी के शेयर प्राइस भी हमें बढ़ते ही दिखाई देंगे। और अगर देखा जाए तो हमें 72 रुपीज़ पर जो है इसका मेन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक ने 72 रुपीज़ का अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो हमें फिर से इस स्टॉक में तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 62 रुपीज़ पर जो है स्टॉक का मेन सपोर्ट है। स्टॉक वहाँ हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक मुझे नहीं लगता कि 62 रुपीज़ का सपोर्ट तोड़ेगा। अगर और डिप आई या मार्केट गिरने के कारण स्टॉक गिरा तो हमें ये 62 से रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इस टाइम जो है स्टॉक ऑलमोस्ट आज अपने रेजिस्टेंस के पास से मुड़ा है और में भी आज हमें इस स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक जो है अपनी देखा जाए तो 100 और 300 दिनों की मूविंग एवरेज रेशो के अबव ट्रेड कर रहा है, जो कि इसको जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दर्शाता है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो स्टॉक की जो है 26.3 की रिटर्न ऑन इक्विटी है और कंपनी का पी देखा जाए तो 110 का जो है कंपनी का पी है और मार्केट कैप जो है 95.73 हज़ार करोड़ की जो है कंपनी की मार्केट कैप है। सो फ्रेंड, इसमें जो है म्यूचुअल फंड्स ने भी जो है इस क्वार्टर में अपनी जो है होल्डिंग्स कम कर दी है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.12 थी, जो कि अब कम होके 2.02 रह गई है। और अगर एफआईज की होल्डिंग की बात करें तो एफआईज ने जो है सुज़लोन एनर्जी में इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। पिछले क्वार्टर में जो है एफआईज की होल्डिंग 20.63 थी और अब बढ़कर जो है 22.82 हो गई है, यानी कि एफआईज जो है स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक अब और इसमें अपॉर्चुनिटी है बढ़ने की, इसीलिए हमें इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। और अगर कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक जो है इस साल के एंड तक जो है यानी कि 2024 के एंड तक स्टॉक 9200 के लेवल्स भी दिखाता हुआ दिख सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखें यानी कि 2030 तक जो है स्टॉक हमें 450 से लेकर 550 तक के भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी की जो है ग्रोथ बढ़ती जा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग जो है इस सेक्टर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए इन सेक्टर में यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में हमें ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
और सरकार का भी जो है इन सेक्टर की तरफ जो है फोकस रहता है और इनको सब्सिडी वगैरह जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहती हैं। और अगर कंपनी का जो है परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा, कंपनी ऐसे ही एफिशिएंटली परफॉर्म करती रही, तो हमें बहुत जल्दी कंपनी की अगर टेक्निकली ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी और कंपनी की जो है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।